रहेगा। मंथली पेंशन का फॉर्मूला P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC हो गया। P बराबर एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ, Q बराबर मंथ ऑफ क्वालिफाइड सर्विस, IC बराबर इंडिविजुअल कॉर्पस, BC बराबर बेंचमार्क कॉर्पस। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हम आपका बेसिक पे उस समय मान लो 90,000 रुपये है, आपको जिस समय रिटायर हो रहे हैं उस समय आपको 90,000 रुपये है। अब इसमें क्वालिफाइड सर्विस मान लो आपके 25 साल हो गई, मतलब 25 साल हो गई, उसमें 300 मंथ हो गया। इंडिविजुअल कॉर्पस मान लो आपका 40 लाख जमा होता है और गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि आपको बेंचमार्क कॉर्पस भी 40 लाख होना चाहिए। आगे पीछे होगा उसका एग्जांपल मैं दूंगा, अभी फिलहाल मैं बराबर की बात कर रहा हूँ। तो आपकी पेंशन 90,000 डिवाइड बाई 2 इंटू Q बराबर 300 बटा 300 इंटू 40 लाख बटे 40 लाख, आपका उस समय पेंशन रहेगा 45,000 प्लस डियरनेस लीव, मतलब जो महंगाई भत्ता होगा। रिटायर होने के बाद में उसको DR बोलते हैं, रिटायर होने से पहले उसको DA बोलते हैं। तो आपका 45,000 प्लस DR आपकी पेंशन बनेगी। एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, आपकी मान लो बेसिक पे आपकी 60,000 रुपये है, सर्विस आपकी हुई 14.5 साल, मतलब वो मैंने 25 साल लगाया उसके हिसाब से आपको मिलेगी। जो हम लोग आपकी सर्विस 14.5 साल ही रहती है, तो आपका मंथ आपका आधा मंथ रहेगा वो नहीं लगेगा, आपका 14 साल का आपका हो गया 168 मंथ। इंडिविजुअल कॉर्पस मान लो आपका 22 लाख इकट्ठा हुआ, गवर्नमेंट भी कहती है आपको 22 लाख ही होना चाहिए। तो पेंशन आपकी बनेगी 60,000 बाई 2 इंटू 168 बटे 300 इंटू 22 लाख बटे 22 लाख, तो आपका होगा 16,800 प्लस DR। ये आपकी पेंशन होगी कब, जब 60,000 रुपये आपकी बेसिक पेंशन और आपकी 16,800 रुपये होगी। उस केस में आपकी कितनी 90,000 पेंशन आपकी 45,000 होगी, लेकिन बशर्ते 25 साल नौकरी थी, इसमें 15 साल नौकरी है। एग्जाम्पल तीसरा लेता हूँ, बेसिक पे आपको वही 45,000 रुपये है, सर्विस आपकी 10.5 साल हुई है, मतलब आपकी 120 महीना हो गया। इंडिविजुअल कॉर्पस मान लो आप गवर्नमेंट आपका हुआ 16 लाख, गवर्नमेंट कहती है आपके पास 16 लाख होना चाहिए। पेंशन हो गया 45,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 120 बटे 300 इंटू 16 लाख बटे 16 लाख, आपकी 9,000 रुपये हो गई। लेकिन गवर्नमेंट कहती है आपकी मिनिमम पेंशन की हम गारंटी लेते हैं 10,000 प्लस DR आपको देगी, बशर्ते आपकी 10 साल नौकरी हो, उसमें कोई भी विड्रा नहीं हो और कंटिन्यू आपका इन्वेस्ट कंटिन्यू होता रहे, आपकी कटौती कंटिन्यू और गवर्नमेंट की कटौती कंटिन्यू होती रहे, तो आपको 10,000 प्लस DR मिलेगा। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ चौथा, आपकी मान लो बेसिक में 90,000 रुपये है, क्वालिफाइड सर्विस आपकी वही 25 साल है, मतलब 300 महीने। इंडिविजुअल कॉर्पस आपका 40 लाख है, बेंचमार्क कॉर्पस में 45 लाख है, मतलब आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जो आपका 20% ऐड हो रहा था वो आपका कम रह गया। हालांकि इसी कम के लिए यदि आप NPS में आप NPS या UPS जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें पेंशन फंड मैनेजर यदि आप चेंज कर लेते हैं तो आपका 100% दावा है मेरा कि आपका हमेशा बेंचमार्क कॉर्पोरेट से ज़्यादा रहेगा। इसलिए ये वीडियो जरूर देखिए। आप NPS में रहें तो भी आप पेंशन फंड मैनेजर चेंज करके रखिए, आप UPS में जाना चाहें तो आप ये पेंशन फंड मैनेजर चेंज करके रखिए। मेरा एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जरूर चेक करिएगा और उसको चेंज ही कर लीजिएगा, मैंने भी किया हुआ है। जैसे इंडिविजुअल कॉर्पस आपको मान लो कम रह गया, कम होने का मतलब आपने